तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। और मैं ये जानता हूं, मैं निजी तौर पर जानता हूं, क्योंकि मैं इसी इलाके के बगल के गांव का रहने वाला हूं। यहीं पकड़ीदीयाल प्रखंड में मेरा गांव है चैता। और जो मेरे पूर्वज थे, जो मेरा पारिवारिक संस्कार है, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, इस इलाके के मधुबन विधानसभा के पहले विधायक स्वर्गीय गजाधर सिंह, जो मेरे बाबा थे, और मेरे पूर्वज, मेरे परबाबा श्री नारायण सिंह, आपने सुना होगा मोतिहारी में श्री नारायण सिंह कॉलेज और मुंशी सीसी कॉलेज, जो हमारे परिवार के द्वारा बनवाया गया है। ये हमारी पारिवारिक संस्कार है कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ, हमारे परिवार ने, यहाँ की जब चंपारण की धरे परिवार है, उस संस्कार से आता हूँ, उस परिवार से आता हूँ। इसलिए जब जब मौका मिलेगा, जब जब ऐसी नौबत आएगी, ऐसा माहौल बनेगा कि जहां सरकार और यहाँ का स्थानीय जिला प्रशासन किसानों के जमीन को या उनको प्रताड़ित करने का प्रयास हो रहा है, तो हम लोग हर स्थिति में, चाहे आप मेरे क्षेत्र के हो या ना हो, मैं आपके साथ और हमारे बड़े भाई और यहाँ तमाम ऐसे लोग जो अलग अलग जिलों और जगहों से आए हैं, आपके साथ एकदम मजबूती से खड़े रहेंगे। आज के समय में यह जरूरी है कि आप लोगों को यह समझना होगा कि जब तक आप लोग मजबूत तरीके से आत्मबल और आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक यहाँ की जो लड़ाई है वह अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं शुक्रगुजार करता हूं कि बक्सर के सांसद, जो दक्षिण बिहार में, जो गंगा के पार किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ते रहते हैं, वह समय समय पर उत्तर बिहार में भी अपने मार्गदर्शन के सहारे किसानों की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। मैं इस बात का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब पिछले दिनों मैं यहाँ के स्थानीय गांव में आया, तो मैंने सुधाकर जी से बात किया और वह तुरंत और तत्पर तैयार हो गए कि संसद की व्यस्तता के बावजूद उन्होंने अपना समय निकाला और आज आपके बीच अपनी बातों को रखने और मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। साथियों, अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये चीज को समझने की भी जरूरत है कि जब तक आप कागजी प्रक्रियाओं को बारीकी से नहीं समझेंगे, आज किसान को सिर्फ किसानी करने से उसकी जमीन की प्राप्ति नहीं होगी। आपके घर परिवार के जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको सूझबूझ और कानूनी नियमावलियों का जानकार होना बहुत जरूरी है। मैं हैरान हुआ कि यहाँ जो एडीएम का ऑर्डर है, वो एडीएम का ऑर्डर क्या कहता है? जमाबंदी को रद्द करने की बात करता है। यानी सरकार, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है कि सरकार तो एक समय में यहाँ के किसानों से माल गुजारी लेती रही, उनकी जमीन का अधिग्रहण किया तो उनको उनका मुआवजा भी दिया, रसीद काटती रही, और फिर एडीएम का ऑर्डर आया कि जमाबंदी रद्दीकरण का। जमाबंदी रद्दीकरण का मतलब हुआ कि सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अब हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। उस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि आप उस जमीन पर नहीं जा सकते हैं, और किसी माई के लाल में यह हिम्मत ताकत नहीं है कि किसानों को उसकी जमीन पर जाने से रोक दे। यह अधिकार किसको प्राप्त है? यह अधिकार सक्षम न्यायालय को, चाहे मोतिहारी सिविल कोर्ट या पटना हाई कोर्ट या दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देगा कि किसान उस भूमि पर जाएंगे। मैं आप सभी किसान साथी जो भी यहाँ पर है, मैं आग्रह करूंगा कि अभी आप ट्रैक्टर लेके जाइए और हम लोग अभी आधे घंटे के अंदर उस भूमि को वापस हासिल करेंगे और वापस जोत करके हम वापस इसको लेंगे। और ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस धरती पर अगर पुलिस प्रशासन, अगर उनके पास ये क्षमता है, तो हम लोगों को आकर के रोक के दिखा दे। मैं खुला चैलेंज देता हूं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के ऊपर कि अगर उनकी हिम्मत है, यहाँ के अंचल अधिकारी में हिम्मत है, तो हमारे को रोक के दिखा दे। उस भूमि को हम जोतने जा रहे हैं आधे घंटे के अंदर। और यह मान रखिएगा कि ये जो जोश और ताकत आप में है, वो आपके अंदर है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको मार्गदर्शित करने के लिए आए हैं। ये लड़ाई आपको अपने मुकाम तक पहुंचानी है। इसलिए साथियों, सुधाकर जी अभी संवाद करेंगे और हम तैयारी करें उस जमीन पर चलने के लिए। हम लोग अब उस जमीन को जोतेंगे। आप इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक